स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट जो 2020 का यूपी टेट था वो अब 21 में आयोजित होगा। और आपको मेरे पिछले वीडियो में इसकी डेट और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई थी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर में आपका फाइनल मार्कशीट जो है वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात यहाँ तक आती है कि यूपी टेट को क्रैक कैसे करें। तो दोस्तों, यूपी टेट को क्रैक करने के लिए जो यूपी टेट का सिलेबस है थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया गया है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलते हैं तो आप निश्चित ही यूपी टेट को क्रैक कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि यूपी टेट में 5 खंड होते हैं। तो पहला खंड जो होता है वो बाल विकास का होता है, जिसके अंतर्गत जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं और 15 जो होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। देखिए बाल विकास के टॉपिक क्या क्या है। पहला है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध। दूसरा है बालकों के विकास के सिद्धांत। तीसरा आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला है समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। अगला है पाइगेट, कोहलबर्ग और वायगॉत्स्की का निर्माण और विवेचित संदर्भ। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। नेक्स्ट है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। अगला है बहुआयामी बौद्धिकता। नेक्स्ट भाषा और चिंतन। अगला है समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ध्यान देने वाला टॉपिक है। अगला है दोस्तों शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। अगला टॉपिक है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। तो दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ये टॉपिक जरूर तैयार करना है। अगला है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए। उसके बाद आते हैं खंड ख में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इससे 5 प्रश्न आपके आते हैं। जैसे देखिए गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम संबंधी समस्याएं से हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जिस बच्चे में पढ़ने की अक्षमता हो उसको कौन सा रोग होता है, तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला टॉपिक है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। अब आपका आता है खंड ग में अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन के अंतर्गत जो है आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत बालक किस प्रकार से सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोध और संवेदनाएं। अगला है आपका प्रेरणा और अधिगम। और नेक्स्ट है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। तो पर्यावरण से यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो अधिगम में बालक को सहायक देते हैं। अगला दोस्तों है आपका आ जाता है भाषा। भाषा में दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला जो है भाषा बोध गम्यता से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद, अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा एक नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित
प्रश्न होंगे, मतलब आपको गद्य और पद्य दिया जाता है और उसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर उसी में हिडन होता है। दोस्तों अगला इसका खंड है भाषा विकास का अध्ययन, जिससे आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, तब बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक है आपका मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। अगला है आपका एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और किस प्रकार उनका जो विकार होता है, त्रुटियां और विकार, वो बताना है आपको। भाषा कौशल पढ़ना है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, आप जानते हैं सुबोपली। अध्यापन के अंतर्गत अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहु भाषाई संसाधन, और अगला आपका उपचारात्मक अध्यापन। दोस्तों तो ये सब पढ़ना है आपको, और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे टेट से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह आपको हमेशा मिलते रहते हैं, वीडियोस मिलते रहते हैं, जो आपको क्रैक करने में निश्चित ही सफलता हासिल होगी आपको। दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें भाषा विकास का अध्यापन, इससे आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अधिगम और अर्जन ये आपको सेम टू सेम दिया गया है। अगला खंड आपका आता है गणित का। देखिए गणित जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप गणित में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो देखिए दोस्तों गणित का जो सिलेबस है, इसमें पूछा जाएगा आपसे ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि। और देखिए दोस्तों गणित की जो पेडागोजी होती है उससे आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। अगला है आपका पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक परीक्षण। अगला खंड आ जाता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, जो आपको पास कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु देख लेते हैं। पहला आपका आता है परिवार और मित्र, जिसके अंतर्गत संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे इत्यादि आते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। अगला है भोजन, आश्रय, पानी और भ्रमण, ये चारों टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला है वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और इसके पेडागोजी से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत अध्ययन, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो इतना आपको प्राइमरी का टेट पास करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो पेडागोजी पे करनी है, क्योंकि प्रत्येक खंड में 15 प्रश्न जो होंगे वो पेडागोजी से होंगे। गणित की पेडागोजी, पर्यावरण की पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, इस पे आपको विशेष महत्व देना है, क्योंकि इनसे ही आपके नंबर कलेक्ट होते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और नोट्स वगैरह मिलती रहे। धन्यवाद।